स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और हमारे सभी श्रोतागण जो इस समय इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष रूप से दिया जा रहा है। कल हमने ब्रह्मचारिणी की चर्चा की। नवरात्रि में दूसरा दिन था। पर्वत कन्या पर्वत भेद कराई, तपस्वी के जीवन हेतु। ब्रह्मचर्य से तपी हुई ब्रह्मचारिणी ब्रह्म में विचरण करती है। यही ब्रह्मचर्य का और कुछ मतलब नहीं है। जो ब्रह्म में विचरण करे वो ब्रह्मचारिणी। श्रेष्ठतम तपश्चर्या ब्रह्म की धारणा, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, निधिध्यासन, प्रकृति के पार चले जाना, परमेश्वर के दर्शन करना, अपने कोश में रमा देना परमेश्वर को, ये ब्रह्मचारिणी का काम। आज तीसरा दिन है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा साधक की स्थिति में पहला अनुभव है। ये जो पहला अनुभव है साधना की स्थिति में, पहला नाद जिससे सृष्टि का ओरिजिन हुआ। आप सब जानते हैं कि सृष्टि का ओरिजिन नाद से हुआ और वो कहते हैं प्रणव नाद, ओंकार नाद। ये जितने प्रकार के नाम लिए गए हैं वो सब के सब वही है। नाद से सृष्टि की उत्पत्ति। ये जो नाद है इसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक जो नाद है वो ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। चेतना जैसे जैसे उठ रही है, ये चेतना के विकास की यात्रा है। 9 दिन जो है पूरे, चेतना प्रतिदिन विकसित होती चली जाती है। चेतना विकसित होती चली जाती है, मन निर्मल होता चला जाता है। और जब हमारी माँ पार्वती 9 दिन तक बढ़ते बढ़ते आदमी की चेतना जैसे निर्मल होती चली जाती है, ऐसे उनकी भी चेतना में प्रकाश आता चला जाता है। ये जो चंद्रघंटा है ये बड़ा विलक्षण अनुभूति है और इसका जो रूप है वो हमारे गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। इस तीसरे दिन एक विकास होता है चेतना की सीढ़ियों में चलते चलते। उस विकास को हम आज इसकी थ्योरी के रूप में डिस्कस करेंगे। जो हम आपको बता रहे हैं बेसिकली गीता के माध्यम से कि नवरात्रि का तीसरा दिन है और श्रीमद् भगवद गीता के स्थित प्रज्ञ प्रकरण का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः और सुखेषु विगत स्पृह। वीतराग भय क्रोध। वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। स्थिति कोई नहीं है, स्थित प्रज्ञ ही है। जिसकी बुद्धि स्थिर है वो मुनि कहलाता है। यहाँ 3 शब्द आ रहे हैं, वीतराग, स्थिति, मुनि उच्यते। ये तीनों शब्द जो हैं बड़े विशिष्ट हैं, जिनकी व्याख्या मैं करूँगा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पृह है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए। वीतराग भय क्रोध, राग भय क्रोध वीत समाप्त हो गए। वीत का मतलब होता है समाप्त। वीतराग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उच्चते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उस प्रश्न के जवाब में पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया। अब इस श्लोक के माध्यम से दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। उत्थान की अवस्था में स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे आखिर उसके वाणी में संयम आता है, नियमन आता है। मनुष्य के बोलने में विशेष रूप से 2 भावों की अभिव्यक्ति हुआ करती है। शास्त्रीय भाषा में आह्लाद और परिताप कहते हैं। जब बहुत विशुद्ध संस्कृत भाषा यूज़ करेंगे, आह्लाद, बहुत खुश होकर कहीं गए और कुछ लेके आए तो आह्लाद। तथा जो बहुत दुख में है तो परिताप, दुख की अवस्था में संताप युक्त व्यतीत हृदय से ये व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को वाणी द्वारा व्यक्त करता है तो उसके बोलने में विषाद युक्त दुखद भावों की अभिव्यक्ति होती है। सुख की अवस्था में आह्लाद युक्त होकर जब वह अपने आंतरिक भावों को
वाणी द्वारा अभिव्यक्त करता है तो उस समय प्रसाद युक्त सुखद भाव की अभिव्यक्ति होती है। सुख और दुख दोनों अहम की संतान है, अहंकार की संतान है। सुख और दुख अहंकार की वजह से पैदा होते हैं। कई बार लोग लगता है सुख अहम की वजह से होता होगा, पर दुख क्यों होता है? सुख और दुख दोनों अहम के ही जननी हैं, जननी अहम है, उसी के माध्यम से पैदा होते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। प्रतिकूल संवेदन में दुख, अनुकूल संवेदन में सुख की अनुभूति होती है। ये प्रतिकूल संवेदन 3 कारणों से प्राप्त होता है। इसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये 3 कारण कहे गए। काम, क्रोध आदि विकारों से शरीर व मन में होने वाले जो पीड़ा है वो आध्यात्मिक दुख है। मनुष्य या अन्य जीवों के कारण होने वाली, मैंने 3 बताया ना आपको, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। तो आध्यात्मिक की व्याख्या कर रहा हूँ। काम, क्रोध आदि विकारों से, ये आध्यात्मिक है। मनुष्य या अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा आधिभौतिक दुख। और कुपित होने पर, देवी प्रकोप के उपस्थित होने पर जो पीड़ा होती है उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। और इन तीनों प्रकार के दुखों की उपस्थिति में प्रारब्ध ही कारण होता है। आखिर ये दुख होते क्यों हैं? किसी को दुखी क्यों होना पड़ता है? उसके प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध के कारण। तीनों की व्याख्या करूँगा मैं। प्रारब्ध और जो संचित और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्मफल बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार सति मूले तद विपाको जात्यायु भोगा। पतंजलि योग सूत्र 2 अध्याय का 13वां श्लोक। अविद्याजनित अहम भाव से किए हुए पूर्व जन्म के कर्म समूह, अविद्याजनित अहम भाव से किए गए पूर्व जन्म के कर्म समूह क्लेश मूल कर्माशय में बीज रूप में बने रहते हैं। ये सारी कहानी जो है पूरी की पूरी जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, ये कर्माशय है। कर्माशय चित्ताशय से हमारे कर्माशय में आ जाता है, बीज बने रहते हैं। समयानुसार जिन कर्मों के परिपक्व हो जाने पर उनके परिणाम स्वरूप शरीर की उपलब्धि होती है, उनमें जाति, आयु और भोग, ये तीनों पूर्व कर्मानुसार ही निश्चित होते हैं। जाति जन्म वाली नहीं, जाति अलग चीज़ है। जाति, आयु और भोग, इन्हें ही प्रारब्ध कहते हैं। तो जाति, आयु और भोग के माध्यम से मिलता है, ये प्रारब्ध है हमारा। किसी संत द्वारा कहा गया कथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध बनता है हम सबका, फिर शरीर बनता है, फिर हम आते हैं धरती पर। क्योंकि मनुष्य को प्रारब्ध अर्थात पूर्व कर्मानुसार ही जाति, आयु और भोग, इन तीनों की प्राप्ति होती है। पूर्व कर्मानुसार। जाति शब्द बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। इसको कास्ट से या किसी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इससे तुलना करना बड़ा गलत है। सामान्य रूप से शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना। जाति शब्द का मतलब है जन्म लेना। किस योनि में, किस वर्ण में, किस कुल में जन्म लेना, ये सब पूर्व कर्मानुसार निश्चित होता है। हम इस जन्म में क्षत्रिय भी क्यों जन्मे, हम इस जन्म में ब्राह्मण के रूप में क्यों जन्मे, हम इस जन्म में शूद्र के रूप में क्यों जन्मे, ये सारा के सारा आपके पूर्व कर्मानुसार ही निश्चित होता है। जन्म और मृत्यु के मध्य का काल आयु कहा जाता है। जो जन्म और मृत्यु के बीच का काल है वो आयु है। इससे प्राप्त होने वाले दुख और सुख, 2 प्रकार के भोग हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, जाति, आयु और भोग। जाति पूर्व कर्मानुसार, पूर्व जन्म के अनुसार। आयु इन दोनों के बीच का समय, आपका जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और भोग वो है जो दुख और सुख के माध्यम से होता है। आज हम व्याख्या जो करेंगे ज़्यादातर भोग की करेंगे, इसलिए सब कुछ प्रारब्ध पर ही अवलंबित है। कर्म के भी 3 विभाग हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हमने बीते समय, बीते जन्मों में किया तो है, पर काल ने अभी उनका परिपाक नहीं किया। हमारे कर्मों का परिपाक न होने तक हमें उनका फल नहीं मिलेगा। तो कर्मों का परिपाक अभी हुआ नहीं है, वे अभी परिणाम देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। प्रारब्ध वे कर्म हैं जिन्हें हम बीते समय में, संचित तो मैंने बता दिया, संचित वो हैं जिनका परिपाक नहीं हुआ है। प्रारब्ध वे कर्म हैं जिन्हें हम बीते समय में, बीते हुए जन्मों में कर चुके हैं, और काल में ने जिनका परिपाक कर दिया है और जिन्हें भोगने के लिए हमें वर्तमान जन्म मिला है। कई बार बहुत सारे दुख आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्या होगा क्या होगा।
अरे सब पिछला प्रारब्ध है जो भुगत रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये रहेगा तब तक आपको भुगतना पड़ेगा, उसका निकल जाएगा। वर्तमान जन्म और जो हमारा जीवन मिला है वो प्रारब्ध की वजह से। और क्रियमाण वे कर्म हैं जिन्हें हम वर्तमान समय में कर रहे हैं। क्रियमाण के माध्यम से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। पुनर्जन्म होगा, हमें मिलेगा नया जन्म, तो उसमें हम कैसे जिएंगे उसको सुधारना है। तो क्रियमाण को अच्छा करो। कैसे करें? अच्छे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, परमार्थ के लिए कर्म करो। तो आपको धीरे धीरे आपका जन्म जो है वो आपका डिसाइड करेगा, निश्चित करेगा कि आपका अगले जन्म में या इसी जन्म में भविष्य में आपके जीवन में सुख और अन्य अनुकूल परिस्थितियाँ कैसे आएंगी। परमात्मा भाव में बैठे हुए अब योगी के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि में जल जाते हैं, पूरे तरह से समाप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार के परिणाम को उत्पन्न नहीं कर पाते। योगी के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अहम भाव के पूर्णतः परमात्मा में समर्पित हो जाने से कर्ता भाव का अभाव हो जाता है, और उस स्थिति में योगी द्वारा जो भी कर्म होता है कारणा रहित होने से वो केवल निमित्त मात्र ही बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि महापुरुष जितने भी होते हैं बहुत बिल्कुल परम सिद्ध होते हैं, परमहंस स्थिति में जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को दग्ध कर दिया है, जला दिया है पूरी तरह से। यदि कहा जाए वो निष्फल होते हैं तो उचित नहीं, क्योंकि किए गए कर्म का फल अवश्य होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। ऐसा गीता भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि परमात्मनिष्ठ योगी के माध्यम से जो कर्म होता है उसके फल का भुगता कौन होता है। इस संबंध में श्रुति का कहना है। मैं आपको कौशिक की उपनिषद की बात सुनाता हूँ। तत्सुकृत दुष्कृते धुनुते तस्य प्रियागातयः सुकृतम उपयंती अप्रिया दुष्कृतम। अर्थात जो इसमें श्रद्धा रखते हुए उसकी सेवा और प्रशंसा करते हैं वे उसके पुण्य फल के भागी होते हैं, और जो उसकी निंदा वो उसे घृणा करते हैं वे उसके अशुभ फल को प्राप्त करते हैं। आपको जो मिला उसकी आपने निंदा की तो उसका परिणाम मिलेगा। आपने उसको एक्सेप्ट किया और पुण्य फल प्रशंसा की तो आप उसके पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तात्पर्य यह है कि योग सिद्ध प्रज्ञ योगी को परम तत्व का साक्षात्कार होने से उसके संपूर्ण संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। योगी के संपूर्ण संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। जिसने योग में अपना मन पूरी तरह से लीन कर दिया है और अपना जीवन योगी जैसा बिता रहा है। योगी का मतलब वो नहीं, योगी वो जो है जो मन से योगी है। हाँ, योग करता है कि नहीं ये नहीं मालूम, पर योग जो मन से योगी है उसके सारे संचित कर्म क्षीण हो जाते हैं। फलासक्ति न होने से क्रियमाण कर्म का फल उसे प्राप्त नहीं होता, और प्रारब्ध के अनुसार जो भी सुख दुख उसे प्राप्त होता है उन दोनों अवस्थाओं में वो दृष्टा भाव से समभाव से जीता है। उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता सुख में और दुख में। सुख भी कष्ट देता है, दुख भी कष्ट देता है, दोनों से कष्ट आते हैं, तो इसमें वो परेशान नहीं होता। इसलिए दुखों के उपस्थित होने पर उनसे दुखी होकर विलाप वो प्रलाप नहीं करता वो। क्यों? क्योंकि वो इनसे ऊपर आ चुका है। स्थित प्रज्ञ योगी दुखों में उद्विग्न नहीं होता। तो मैंने इसके पहले श्लोक का अर्थ बताया था, दुखेषु अनुद्विग्न मना। ये अनुद्विग्न वैसे ही है जैसे उद्विग्न का उल्टा अनुद्विग्न। जैसे कहा जाता है कि आप प्रसन्न हैं, हाँ आई एम हैप्पी। आप प्रसन्न नहीं हैं, आर यू अनहैप्पी। अन लगा दिया। इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है और संस्कृत में भी वही है। अनुद्विग्न। सुखेषु विगत स्पृहा। सुख में जो इसकी चाह, स्पृहा का मतलब होता है चाह, स्पृहा है ना चाह, इसको सुख की चाह नहीं होती। वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्चते। मैंने जो बताया था उसी की व्याख्या को आगे ले रहा हूँ मैं, कि स्थित प्रज्ञ योगी दुखों में उद्विग्न नहीं होता, उसी प्रकार से सुखों में भी उसकी स्पृहा नहीं होती, चाह नहीं होती, लगन नहीं होती, उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं कोई पाना चाहिए। अनुकूल संवेदन की अनुभूति ही सुख है। एडेप्टेबल, ए प्रॉपरली एक्सेप्टेबल, प्रॉपरली एसिमिलेबल जो संवेदन है उसी का नाम सुख है। सामान्य व्यक्ति उस सुख को प्राप्त करने के लिए उन साधनों के संग्रह में प्रवृत्त हो जाता है। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ।
सामान्य व्यक्ति और महापुरुष के बीच में। सुख अनुभूति में स्पृहा यानी चाहत का होना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख ही संपूर्ण प्राणियों की आंतरिक मांग है। उसी कामना से प्रेरित होते हुए सभी प्राणी सदैव कर्म में प्रवृत्त होते हैं। सुख के लिए कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मानव के पास कर्मानुष्ठान के लिए अति विशिष्ट साधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए सुख की लालसा की पूर्ति के लिए रात दिन सुख पहुंचाने वाले साधनों की प्राप्ति में लगा रहता है। किंतु योगी की स्थिति से सर्वथा अलग होती है। वह यह सत्य जानता है कि सुख की लालसा ही सभी प्रकार के दुखों की जननी है। सुख की लालसा ही सभी प्रकार के दुखों की जननी। सुख दुखों का कारण नहीं है, सुख की लालसा दुखों का कारण है। जब तक ये लालसा बनी रहेगी तब तक दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सुखों से स्पृहा नहीं रखना, सुखों की चाह नहीं रखना। आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। मैं आपको उदाहरण दूंगा आगे। सुखों की चाहत नहीं रखता, प्रारब्ध अनुसार उसे जो भी सुख मिलता है उसमें वो अनासक्त रहता है। योगी जो होता है प्रारब्ध के अनुसार जो भी सुख मिलता है उसमें वो अनासक्त भाव से जीता है, भोगता है सुख, पर इच्छा नहीं करता कि और ज़्यादा मिले। ये ठीक है, जितना मिला है बहुत सफिशिएंट। इस तरह से सामान्य मनुष्य सुख को प्राप्त कर हर्षोल्लास प्रकट करते हुए स्वयं के प्रयत्नों की प्रशंसा करता है और ये कहता है कि देखो हमने इतना पुरुषार्थ किया तब हमको इतना सुख मिला है और तुम्हें कहाँ से मिलेगा ये सुख। जहाँ ये स्थिति आ जाती है वहाँ सुख कम होने लगता है। सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उल्लसित होकर नृत्य करता है, गायन करता है, वाणी द्वारा विविध प्रकार के हाव प्रकट करता है। स्थित प्रज्ञ योगी ऐसा नहीं करता। स्थित प्रज्ञ योगी अपने सुख को प्रकट नहीं करता, अपने सुख को ड्रामा बना करके, नाटक बना करके किसी तरह से दिखाता नहीं। इसकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न होती है। स्थित प्रज्ञ योगी की वाणी से न तो दुख का विषाद प्रकट होता है और न ही सुख की प्रशंसापूर्ण अभिव्यक्ति होती है। दोनों प्रकार के भाव और विकारों से रहित होकर स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वहितकारी सत्यनिष्ठ वाणी ही बोलता है। वो जो भी बोलता है सत्यनिष्ठ वाणी होती है। जो भी बोलता है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, वो वास्तव में उसके जीवन का दर्शन है जिसको वो जी रहा है। और वो कभी भी ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं सुखी हूँ। वो ये चाहता, वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। ये स्थित प्रज्ञ योगी सुख दुख की अवस्था में मन के विकारों से रहित होकर समभाव में स्थित रहता है। सबसे बढ़िया बात है समभाव में स्थित रहो। योग जो है समस्तम योग जो है योगस्थम को कर्माणि, योग में स्थित होकर जब कर्म करेंगे तो समत्वम योग उच्चते। समत्व में जियो, समभाव में, न सुख न दुख, किसी तरह की दोनों तरह की बातें ना आने पाए। इसलिए इसमें राग भय क्रोध ये तीनों विकार नहीं होते। ये तीन विकार हैं, राग अटैचमेंट, भय फियर, क्रोध एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड। क्रोध, ये तीनों चीज़ें उसके राग रहित, भय रहित, क्रोध रहित हो जाता है। सुखों की कामना ही राग का हेतु होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुशयी राग, सुखानुशयी राग अर्थात सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। सुख दिखाई तो पड़ता है, सुख की प्रतीति के पीछे दिखाई पड़ने वाला जो क्लेश है वो है राग। सुख की स्मृति में सुख के साधनों के प्रति जो चाह होती है, जो कामना होती है, उसी को राग कहते हैं। इसे सुख के आभास के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति ही राग है। मैंने आपको देखो सुख के बारे में बताया कि सुख बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, पर ठीक है, सुख का आभास होना और सुख के बाद सुख की चाह होना वो आराम हमारे लिए दुखों का आमंत्रण है। दुखों को मत बुलाइए सुख के माध्यम से। सुख के आभास के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति ही राग है। महर्षि पतंजलि का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबके जीवन से जुड़ा है। यह सूत्र हम सबके जीवन में नित्य नवीन ढंग से घटित होता है। इसका मूल तत्व जो जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन में नित्य नियमित रूप से आता रहता है, जो इसके रूप बदलते रहते हैं। महर्षि कहते हैं यथार्थ में सुख कहीं नहीं है, बस केवल उसकी प्रतीति भर है। हमें उसका आभास मात्र होता रहता है, लेकिन उसी में साधक विचरण करता रहता है। उसी आभासी छाया को वह सत्य बांधकर उसमें विश्रांति तलाशता है और उसे कभी मिलती नहीं। बस उसके कारण जीवन में भटकन बनी रहती, पूरा जीवन भटकन से भरा हुआ होता है। सुख की चाह में जीवन भटकता रहता है।
इस भटकन में केवल उसका वर्तमान जीवन ही नहीं बल्कि कई जन्म बीत जाते हैं, एक जन्म नहीं कई जन्म बीत जाते हैं, पर न तो कोई विवेक जगता है और न यथार्थ की अनुभूति होती है। वास्तविकता क्या है? ये सुख ही वास्तविकता है, या वास्तव में सही अर्थों में जीवन को जिस तरह से मैं जी रहा हूँ उस तरह से जीने के बजाय मुझे सुख को, बहुत बढ़िया बात कही है गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने, सुख को योग बना लो और दुख को तब बना लो, तब बना करके दुखों का समय निकाल दो और सुख को योग बना करके अपने सुखों को मॉडिफाई करो, पूरी तरह से उनको चेंज करो। महर्षि पतंजलि के अनुसार तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हो तो क्लेश के क्षीण होने की उम्मीद है। ये जो राग सहित जो क्लेश आता है सुख के रूप में, इसको अगर आपको बदलना है तो 3 चीज़ें उन्होंने बताई। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान द्वा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति विनम्र भाव से निवेदन और उनके साथ मिलना, उनके साथ एकाकार होना, तप और स्वाध्याय, ये 3 चीज़ें उन्होंने योग त्रयी बताई है। और ये योग त्रयी बड़ी विलक्षण है, बड़ी जोरदार है। अन्यथा राग का संसार बड़ा व्यापक है, राग पनपता है व्यक्तियों में है, हमें कोई यूं ही अच्छा लगने लगता है और हम अटक जाते हैं। बस ये अटकन जो है ये भटकाव की ओर ले जाती है। अटकने की जरूरत नहीं, आसक्ति और आकर्षण की डोर से बंधे वो अपने संचित पुण्यों संचित तप को गंवाते रहते हैं। होश हमें तब आता है जब ये बहुमूल्य कोश पूरी तरह से खाली हो जाता है। मैंने अपने बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैं जब तक ये कोविड नहीं आया था इसके पहले तक मैं पढ़ाता था, तो मैंने एक कहानी सुनाई थी इनको। महावीर तीर्थंकर का शिष्य, बहुत कठोर तप करने वाला, सब कुछ करने वाला, वो जंगल में तप कर रहा है और राजकुमारी आती है घूमते हुए अपने पिता के साथ। उसको चूँकि योगी है, योगी होने के कारण उसका आकर्षक व्यक्तित्व भी था और युवा था, तो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और बार बार पिता से कहते हैं हम इसी से शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। युवावस्था उसकी भी थी, युवावस्था इनकी भी थी। पिता कहते हैं कि बेटा इससे पूछते हैं अगर ये शादी करना चाहता हो तो वो मना कर देता है कि नहीं हम नहीं करेंगे शादी, हम नहीं करेंगे शादी, हम तो योगी बनने आए हैं और हम तो योगी बन करके महावीर के चरणों में जाएंगे। अब वो पिता जो है राजा बनने की और सब तरह की संभावनाएं बताता है उसको कि तुम राजकुमार हो जाओगे, राजा होगे, मेरे घर में पूरे सुख के साथ रहोगे, सारे सुखों के आकर्षण को सुनाता है। इसके बावजूद भी उसके मन में कोई विकार नहीं आता, पर एक जगह वो फिसलने लगता है जब उसको वो बार बार राजकुमारी कहती है कि हम आपसे ही शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। अटकन आ गई, भटकन आ गई, बस वो किसी तरह से उसका मन जो है आकर्षण के साथ बंध जाता है, राजकुमारी के साथ शादी कर लेता है। वो शादी करके वो चला जाता है अपनी पत्नी के साथ उसके घर, और वहाँ रह कर के वो पत्नी कहती है हम आपको रोकेंगे नहीं, आप जब करते रहना, तब करते रहना, माला करते रहना, जो कुछ करना है वो करते रहना, हम आपको रोकेंगे नहीं। एक बालक हो जाता है, दोनों के बीच में संयोग होता है, बालक हो जाता है। बालक होने के बाद बालक जो है बार बार उनके पास आता है, खेलता है उनके साथ, और फिर एक दिन कहता है अपनी माँ से, माँ ये पिताजी जो हैं एक दिन चले जाएंगे, मैंने धागे से इनको बांध दिया है पर धागा तोड़ के चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है जब उसको होश आता है, जब पता चलता है महावीर आए हैं भिक्षा लेने के लिए और बाहर से भिक्षा की मांग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, राजकुमार कहते हैं अपनी राजकुमारी से कि तुम हमें सौंप दो, महावीर को सौंप दो। अब राजकुमारी भी तब तक तृप्त हो चुकी थी, आयु भी आगे बढ़ गई थी, बच्चा भी बड़ा हो गया था, बच्चा संभालने लगा था सब कुछ। तो उसने कहा हम तुमको छोड़ते हैं, तुम जाओ अपना नाम ऊंचा करो, तपस्या करो, सब कुछ करो, हम तुमको अपनी ओर से हम तुमको त्याग देते हैं। बस वो बच्चा जो है वो धागे को तोड़ देता है और उसके बाद वो चला जाता है। वो जा कर के फिर महावीर का एक अच्छा शिष्य बनता है। ये भोग था उसका जो उसको इतने दिन यहाँ रहना पड़ा गृहस्थावस्था में। अटकन भटकन न जाने कहाँ से कहाँ ले जाती है, न जाने कितने वर्ष उसके उसमें चले गए।
फिर उसने तप किया चालू शुरू से, यहाँ से छोड़ा था। मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि आपको इतनी बड़ी जो मैं दर्शन सुना रहा हूँ, दर्शन के बीच बीच में ये पता लगेगा कि वास्तव में जीवन जो है कितना जटिल है। जीवन जीना आसान नहीं है। जीवन में आकर्षण आते रहते हैं। जब हमें विवेक जाग जाता है, यथार्थ की अनुभूति हो जाती है, तो हमारा पूरा होश हमें आ जाता है। जब बहुमूल्य कोश रिक्त होने लगता है, तब हमें पता चलता है कि अरे हमने क्या कर दिया। सुख के कारण उत्पन्न होने वाला राग यानी सुख के लिए उसे पाने की चाहत केवल व्यक्तियों के प्रति नहीं, बल्कि जड़ वस्तुओं के लिए भी होती है। हमारी कार, हमारी कोठी, हमारा बंगला, हमारी फैशन की चीज़ें, हमारे बहुत सारे आइटम्स जो हमने कलेक्ट किए थे, हमारा मोबाइल, हमारा वो जो एक बहुत बड़ा सा बढ़िया हमने एक लैपटॉप लिया था, ये सब के सब याद आते रहते हैं, बार बार याद आते रहते हैं। बहुत सी वस्तुओं में राग जीवात्मा के चेतन सत्ता को जड़ से बांध लेता है। उसे लगता है संभवतः सुख यही है। आदमी छोड़ना भी नहीं चाहता इनको। चोरी चला जाए तो दुखी हो जाता है। जब तक ये प्रतीति बनी रहती है, तब तक जीवन धारा वहीं अटकी रहती है। एक दिन जब अप्रत्याशित आघात से उस वस्तु के प्रति आसक्ति टूटती है, तो वो चेतन नहीं होता, बल्कि ऐसी ही किसी अन्य वस्तु की तलाश में चल देता है। कोई ना कोई दूसरा आकर्षण उसको खींच के ले जाता है। सुख की यह प्रतीति केवल वस्तुओं व्यक्तियों में नहीं पनपती, बल्कि विचार और भाव, यहाँ तक कि कल्पनाओं का मायाजाल भी इस आकर्षण को बढ़ाता है। इनका स्थूल अस्तित्व न रहने पर भी चेतना इससे बनती है। जैसे किसी को यश आकर्षित करता है, हम आपको ये बना देंगे, तो कोई प्रेम की कच्ची डोरी से बन जाता है। किसी को विचार का आग्रह होता है, या कोई किसी अन्य भाव को पकड़ कर बैठ जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, सारे जीवन ये प्रक्रिया चलती रहती है, और हर किसी के जीवन में चलती रहती है। आपके भी जीवन में चलेगी, और आपको भी ऐसे कई आकर्षण आएंगे। देह के रहने पर चित्त में इसकी गहराई से अंकित संस्कार अगले जीवन में पुनः इस पर चल पड़ने के लिए प्रेरित, बाधित एवं विवश करते हैं। जीवन में सुख की प्रतीति के लिए राग कैसे पनपता है, इसका एक उदाहरण महर्षि विश्वामित्र का जीवन है। सालों साल से तपस्या में रत विश्वामित्र सूखे हरे पत्ते खाकर रह रहे थे। उन्होंने सालों से स्वाद नहीं चखा था। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई जब वो सूखे पत्ते भी खाने लगे, उसी स्वाद से। स्वाद उनको और चीज़ों का नहीं था, मिर्च मसालों का और किसी चीज़ का नहीं था। तभी क्या होता है, इसी बीच उनका तप भंग करने के लिए अप्सरा मेनका आती है। उन्हें अपनी देवी शक्ति से, जो भी देवताओं ने उसको शक्ति दी थी, सुस्वादु भोजन आग्रहपूर्वक खिलाती है। पहली बार उन्होंने राज छोड़ने के बाद इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया। साथ ही अपने हाव भाव से उनके मन में वासना जगाती है। इसके बाद मेनका के संपर्क से ऊर्ध्वरेता तपस्वी विश्वामित्र का तप स्खलित होने लगता है। वर्चस ही नहीं, ओजस और रेतस, 3 चीज़ें हैं, ओजस, तेजस, वर्चस, और उसके बाद रेतस लास्ट, एक स्खलित होने लगता है, क्षय होने लगा। इस तरह उनकी दुष्कर तपस्या सुख की चाहत से नष्ट होने लगी। महर्षि विश्वामित्र के पास तप तो था, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय से विचार शुद्धि और ईश्वर प्रणिधान से भाव शुद्धि नहीं की थी। तप बहुत किया आपने, बहुत तपस्वी है। रावण भी तपस्वी था, लेकिन स्वाध्याय नहीं किया उसने। स्वाध्याय में विचार शुद्धि विश्वामित्र ने भी नहीं की, और ईश्वर प्रणिधान से भाव शुद्धि नहीं की। इसी कमी के कारण सालों साल वासनाओं की प्रबल धारा में भटकते रहे। न जाने कितने साल ऐसे भटकते रहे। फिर एक दिन अनायास प्रातःकाल का सूर्य देखा उन्होंने, तो उनको याद आया कि अरे हमने संध्या नहीं की आज। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेनका से कहा, अरे आज हमने संध्या नहीं की। बोले स्वामी, न जाने कितने ऐसे सूरज निकल गए, आपने संध्या कब की? बस इतना भर कहना था कि विवेक जग गया विश्वामित्र में। और जैसे विश्वामित्र में विवेक जगा, मेनका तुरंत वहाँ से पलायन कर गई, निकल गई, अपने देवलोक में चली गई। विश्वामित्र भी राग को क्षीण कर विराग की डगर पर बढ़ने लगे। ये राग कैसे पनपता है और राग कैसे क्षीण होता है। राग को केवल क्षीण कर लेना ही योग साधक के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे द्वेष का कंटक भी निकालना पड़ता है। राग और द्वेष दोनों जोड़ीदार हैं एक दूसरे के। राग का उल्टा द्वेष, दोनों साथ साथ चलते हैं। और राग और द्वेष में द्वेष का कंटक दुख से पनपता है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, दुखानुशयी द्वेषः, पतंजलि योग सूत्र का 2 अध्याय का 8वां श्लोक।
दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश, दुख जो दिखाई पड़ता है उसके पीछे जो क्लेश है वो द्वेष है। सामान्य क्रम में मानव मन की निश्चित संरचना है, उसके अंतःकरण का एक निश्चित ढांचा है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने विश्वास, आग्रह, मान्यताएं, दृष्टिकोण एवं सोच है। हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, दृष्टिकोण होता है, आग्रह होता है, सोच होती है, बार बार हमारे बोलने में निकल आती है। जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अपनी सीमित मानसिक संरचना में नहीं बनता, उसी से उसका विरोध होता है, उसके अपने आग्रह, मान्यता। कई बार हम लोग अड़ जाते हैं अपनी बात पर, ये हमारी बात सही है, हमारा आग्रह, हमारी मान्यता हमें बांध लेती है और हमें दुख देने लगती है, क्यों, सामने वाला नहीं मान रहा है। और यहाँ से शुरू होती है द्वेष की सृष्टि, फिर हमें उससे द्वेष हो जाता है, जो बेर की कई श्रृंखलाओं को जन्म देती है, जिससे मनुष्य कई जन्मों तक जकड़ा रहता है। ये द्वेष को समझने के लिए आपको थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा द्वेष किससे आता है। सुखद साधनों के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाने पर उनके प्रति कोई कामना नहीं होती। इस तरह कामना न होने से वो राग रहित हो जाता है। भय क्यों होता है? राग, भय, क्रोध, है ना, वीतराग, भय, क्रोध। तो राग क्यों होता है ये बता दिया मैंने। भय क्यों होता है? सुख देने वाले साधनों के विनाश की संभावना की वजह से। इतना देखो, इतना हमारे पास सब है, सुख है, इतनी सिक्योरिटी भी हमारी बहुत बढ़िया है, सुरक्षा भी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है हमारा, इतना बड़ा भवन है। सुख देने वाले साधनों की विनाश की संभावना और दुख देने वाले साधनों के आगमन की आशंका, ये भय को जन्म देती है। ये जो है भय जो है उसको जन्म देती है। इस तरह सुखप्रद साधनों के प्रति व्यक्ति में मन में राग पनपता है, उसी तरह दुखप्रद साधनों के प्रति उसके मन में बैर, द्वेष पनपता है। इन दोनों साधनों के प्रति राग व द्वेष न होने से व्यक्ति भय रहित हो जाता है। राग और द्वेष दोनों न हो तो भय रहित हो जाता है। फिर क्रोध क्यों होता है? वीत राग भय क्रोध, जो एक लाइन सुनाई थी आपको, वीत राग भय क्रोध। जब कभी भी सुख के साधनों का विनाश और दुख के साधनों का आगमन होता है तो चित्त संभावित दुख से विक्षुब्ध हो उठता है। क्या होगा इसके बाद? मालूम नहीं क्या होगा, हमारी क्या परेशानियाँ होंगी। इसी विकार का नाम क्रोध है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते। ये दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है, गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को इन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से, अक्सर कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन उद्वेग रहित तो कामना रहित योगी के चित्त में किसी प्रकार के विकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने में उसकी मननशीलता ही उसकी सहायक होती है। यही मननशीलता उसको मुनि बनाती है। मुनि शब्द जो बना है, वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्चते, उसको मुनि कहा जाता है। मनन व चिंतन द्वारा ही योगी प्रकृति के कार्य कारण रूप समस्त विकारों को यथार्थ रूप में जानकर उनसे विरत हो जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि रखने वाला स्थितप्रज्ञ योगी राग भय और क्रोध रहित अवस्था में सदैव यथार्थ का ही भाषण करता है। लोक कल्याणार्थ सत्य को प्रकाशित करने वाली वाणी ही बोलता है। उसकी वाणी कभी भी किसी प्रकार के विकार को प्राप्त नहीं होती। ये क्वालिटीज़ हैं उसकी। वह जो बोलता है उससे परम सत्य ही प्रकाशित होता है, इसलिए मुनि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखों की प्राप्ति पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। उद्वेग के कई अर्थ हैं, शोक, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, चित्त की अस्थिरता, चिंता। दुख के कारण मन में उद्वेग होता है, यानी मन में अस्थिरता, बेचैनी होती है, इससे मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। सुख के बारे में भगवान कहते हैं, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख की प्राप्ति के लिए जिसके मन में स्पृहा नहीं है, ये ऐसा योगी है जिसके मन में सुख की चाह ही नहीं। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। सुख, स्पृहा का अर्थ है अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा। चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा। सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के मन में कामना जगती है, उसकी पूर्ति में लग जाता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण सुख की प्राप्ति में मन में किसी प्रकार की कामना न होने की बात कह रहे हैं। विद्वान मनुष्यों ने ये बात कही, कामना की पूर्ति से प्राप्त होने वाला सुख कभी भी मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता, कभी भी मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से अग्नि में घृत की आहुति डालने से शांत नहीं होती, अपितु और उग्र रूप से प्रज्वलित होती है। आप यज्ञ कर रहे हैं, थोड़ा घी डाल दीजिए और अग्नि ऊपर प्रज्वलित होगी। आप जितना घी डालते जाएंगे उतनी अग्नि प्रज्वलित होती जाएगी। कामनाओं की घी से जितना आप चाहें उतना आप उसको प्रज्वलित करते रहिए,
विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु गीते। ये विनय पत्रिका का 198वां श्लोक है, 4थे अध्याय का। बुझे न काम अग्नि तुलसी बहु विषय भोग बहु गीते। विषय भोग और बहुत सारे घी से, विषय भोग रूपी बहुत सारे घी से तुम्हारी काम अग्नि नहीं तुलसी संतुष्ट हो गई। तात्पर्य है, जिस सुख की कामना से प्रेरित होकर व्यक्ति सुख साधनों में सदैव प्रवृत्त रहता है, ये कामनाएं सुख की अपेक्षा दुख का ही कारण बनती है। अतः मननशील व्यक्ति के लिए उत्तम उपाय है कि प्रारब्धानुसार प्राप्त हुए दुख से उद्विग्न न हो। दुख आएंगे, उद्विग्न न हो, दुखी न हो, क्योंकि यह दुख स्वल्प काल में ही प्रारब्ध पूर्ण हो जाने में स्वतः नष्ट हो जाएगा। दुख नष्ट हो जाएगा स्वतः। वास्तव में नवीन दुखों को जन्म देने वाले सुख की चाहत ही है एक प्रकार से। दुख के आने पर कौन दुखी नहीं होता? दुख के आने पर केवल वही दुखी नहीं होता जिसने सुख को न चाहा हो। जिसने सुख चाहा है वह दुख आने पर उसे दुखी होगा ही। जो चाहा है वो न मिले तो मन में उद्विग्नता यानी बेचैनी होगी। तो सुख की चाह जहाँ है वहाँ दुख की पीड़ा भी होगी। इसे सुख के फूल चाहिए, उसे दुख के कांटों से परेशान नहीं होना चाहिए। ये जीवन है, यहाँ हर तरह की चीज़ें हैं। फूलों की खूबसूरती भी है और कांटे भी हैं, दोनों एक साथ चलेंगे। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे सुख की आकांक्षा है उसे दुख की उद्विग्नता भी होगी। जिसे सुख की आकांक्षा नहीं है तो उसे उद्विग्न करने में दुख भी असमर्थ नहीं है। वैसे तो कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी दुख आता है। कौन चाहता है कि उसके जीवन में दुख आए? हमने भी जीवन में कभी नहीं चाहा कि हमारे जीवन में दुख आए, पर आए दुख। दुख को हमने सामान्य रूप से एक तरह से तप बना लिया, और तप बना करके तप का स्वरूप और बढ़ाते चले गए, स्वाध्याय भी करते चले गए, अपने आप समय निकल गया। और सुख के लिए सभी चाहते हैं कि उसके जीवन में आए, लेकिन सरलता से आता नहीं है, दुखों के साथ आता है। सुख आता है तो दुखों के साथ आता है। दुख के आने का एक ही रास्ता है, सुख की आड़ में आना। सुख फ्रंट में रहता है, दुख पीछे रहता है। दुख को कोई बुलाता नहीं है, उसे निमंत्रण नहीं देता, उसको कोई स्वागत नहीं करता, फिर भी जीवन में दुख आता है। कहाँ से आता है? दुख हमारे जीवन में सुख की आड़ में आता है। उसके आने का यही एक मार्ग है। अगर इसे गहराई समझा जाए तो दुख सुख की छाया मात्र है। दुख सुख की छाया मात्र है। गहराई से इसे जाना जाए तो ऊपर से सुख दिखाई पड़ता है, भीतर से केवल दुख सिद्ध होता है। सुख केवल दिखावा है, दुख उसकी वास्तविक स्थिति है। मेन क्रक्स है वो दुख है, वो पीछे है, सुख सामने से है। दिखता तो सुख है। उदाहरण के लिए आपने कुछ भी ऐसा आहार लिया जो अच्छा लग रहा है, उसके पीछे दुख भी है। वो खाने के बाद आपको तकलीफ भी हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति नदी किनारे बैठकर मछलियाँ मार रहा है और वह आपने मछली पकड़ने वाले कांटे में आटा लगा लिया है, तो उसे पानी में लटका देता है। और मछली कांटे को पकड़ने के लिए नहीं आती, वो आटे को पकड़ने के लिए आती है। मछली सदा आटा ही पकड़ेगी, आटे की आड़ में वो कांटे में पकड़ी जाती है, उसे फंस जाती है। इस तरह आटा धोखा सिद्ध होता है और आवरण सिद्ध होता है। आटा का सुख मान लो और कांटे को दुख मान लो, और कांटा भीतर का वास्तविक सत्य सिद्ध होता है। यहाँ सुख भी मछली को पकड़ने वाले आटे के समान है, दुख उस आटे में छिपे कांटे के समान है। हर सुख के आटे में दुख का कांटा है। सुख हमें तभी तक एहसास देता है जब तक वो आटा दूर से दिखता है, मछली के मुंह में नहीं। जिसने सुख चाहा उससे दुख मिले तो वो उससे उद्विग्न होगा, परेशान हो, दुखी होगा। वास्तव में जो सुख मांग रहा है वो उद्विग्नता ही मांग रहा है। सुख मांगो मत, सुख स्वतः आएगा। सुख अपने आप आता चला जाएगा आपके कर्मों के अनुसार। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म। आपके कर्म कर रहे हैं क्या है? उद्विग्नता ही मांग रहा है। सुख भी एक उद्विग्नता देने वाला है, सुख भी एक उत्तेजना है, लेकिन प्रीतिकर उत्तेजना है। इस कारण सुख में भी मन स्थिर नहीं होता। कभी जीवन में बड़ा सुख मिल जाए, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, अरे हार्ट फेल वहीं हो जाएगा पूरा। आदमी इतना परेशान होगा कि वो 1 करोड़ का नाम सुन के ही गड़बड़ा जाएगा। मछली के मुंह में अधिक मात्रा में आटा आ जाए तो कांटे तक नहीं पहुंचती, बल्कि आटा ही उसे मार डालता है। तो मरने के लिए कांटे तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं रहती।
यदि आदमी लॉटरी की सूचना सुनने के बाद जिंदा है, इसका मतलब है कि संतुलित है ये, और उसने प्लानिंग भी कर ली है कि 1 करोड़ का कैसे उपयोग करेंगे। पर अधिकांश लोग 99% लोग ये सुख सहन न कर पाने की स्थिति में हृदय गति रुक जाती है, और करोड़ रुपया सुनकर हृदय चले भी तो कैसे। जितनी जोर से करोड़ रुपए के सुख में से चलना चाहिए उतनी जोर से वो नहीं चल सकता, इसलिए बंद हो जाता है, हृदय नहीं चल पाता, उसका साथ नहीं दे पाता। किसी को करोड़ रुपया अचानक भी मिल जाए, ये सुख उस पर भारी पड़ता है। समझना जरूरी है कि सुख भी उत्तेजना है, उसकी भी मात्रा है, और कितनी मात्रा होनी चाहिए वो जो हम सहजता सह सकते हैं, ये भी एक सोचना पड़ेगा। आमतौर से सुख की मात्रा किसी को मारती नहीं है। निश्चित मात्रा से ज़्यादा सुख आमतौर पर किसी के गले नहीं उतरता। ये मज़े की बात, निश्चित मात्रा से ज़्यादा दुख आदमी को नहीं मार पाता, लेकिन निश्चित मात्रा से ज़्यादा सुख उसे मार डालता है। दुख को सहना बहुत आसान है, दुख को सहना बहुत आसान है, लेकिन सुख को सहना बहुत मुश्किल है। दुख के बाहर सुख की सदा आशा बनी रहती है, इसलिए उसे सहा जा सकता है, लेकिन सुख के बाहर कोई आशा नहीं रहती, सुख के बाद कोई आशा नहीं है। इसलिए आप दुख मांगिए भगवान से, ये भगवान हमें दुख दीजिए। कुंती ने भगवान कृष्ण से ये कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप हमें दुख देते रहना जिससे हमें आपकी याद बनी रहे। हम जंगल में जा रहे हैं और जंगल में तप करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर तप के साथ साथ हमें आपके माध्यम से दुख चाहिए। दुख, सुख में ओपनिंग नहीं है, दुख में ओपनिंग है, दुख में द्वार है, आगे सुख की आशा है जिसके कारण जी सकते हैं। सुख अगर पूरा मिल जाए तो आगे फिर कोई आशा नहीं रहती, जीने का उपाय नहीं रह जाता। जैसे सुख भी एक गहरी उत्तेजना है, सुख भी एक एक्साइटमेंट है, एक स्टिमुलस है, और सुख का आघात अगर आकस्मिक हो, तीव्र हो, तो जीवन धारा तक टूट सकती है। इस तरह सुख एक प्रीतिकर उत्तेजना है, अपने आप में सुख सिर्फ उत्तेजना, लेकिन हमारे मनोभाव में प्रीतिकर है, क्योंकि हमने उसे चाहा है, इसलिए इसके बारे में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सब सुख कन्वर्टिबल है, यानी यह दुख में परिवर्तित हो सकते हैं, दुख बन सकते हैं, और सब दुख सुख बन सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीता है तो उसे शराब का स्वाद अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी उसे पीता चला जाता है। शराब पीने वाले को स्वाद विकसित करना पड़ता है, बार बार पीता है, मित्रों की शान में, लोगों की तारीफ में, खुद को बहादुर सिद्ध करने के लिए। फिर शराब पीने में उसका अभ्यास हो जाता है, फिर वो कड़वा स्वाद भी उसे प्रीतिकर लगता है। ये गलत है, इस तरह से शराब का एडिक्टेड बनना गलत है। जब कोई पहली बार सिगरेट पीता है तो उसे खांसी आती है, तकलीफ़ होती है, सिगरेट के साथ उसकी अकड़ जुड़ जाती है, उसका अहंकार, उसकी शान सिगरेट के साथ जुड़ जाती है। उस शान के लिए व्यक्ति अपने दुख को झेलता है, और सिगरेट बार बार पीने से उसका अभ्यासी हो जाता है। अभ्यस्त होते होते स्थिति ये हो जाती है कि वो सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाता रहता है, और छल्ले बनाने में उसका मन लगने लगता है। दुख का अभ्यास होने पर उसको सुख मिलने लगता है, सुख के अभ्यास से भी दुख निकल आता है। जैसे हमें स्वादिष्ट व्यंजन खाने में सुख मिलता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हम खा लें अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। मैं विदेश गया, वहाँ पर गुजराती कम्युनिटी बहुत थी, वहाँ पर भी लोगों का ये कहना कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ की चीज़ें क्यों नहीं खाते हैं? खाते हैं तो भी थोड़ी सी खाते हैं, ज़रा सी, ज़्यादा क्यों नहीं खाते? क्यों? हमने जो बनाया है वो इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है, सरस है, बहुत सरस है, सरस है ना, स्वादिष्ट, उनका जो कहना था। आपने खाया नहीं, और लीजिए ना, और लीजिए ना। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो पेट दर्द होगा, उल्टी होगी और दुख मिलने लगेगा। सुख की चाह में दुख मिलता है। सब सुख की उत्तेजनाएं वास्तविक रूप से परिचित होने पर दुख हो जाती हैं, और सब दुख की उत्तेजनाएं वास्तविक रूप से परिचित होने पर सुख बन सकती हैं। कन्वर्टेबल है, सुख और दुख कन्वर्टेबल, एक दूसरे का। सुख और दुख एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसलिए गहराई से देखने पर दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में 3 मुख्य बातें कहते हैं। जो दुख में उद्विग्न न हो, अनुद्विग्न मना, सुख के लिए जिसकी कामना न हो, सुखस विगत स्पृह, जिसमें राग भय क्रोध न हो, वीतराग भय क्रोध, ऐसा मुनि स्थिति मुनि ही उच्चते, मुनि होता है, यानी स्मरणशील, मौनव्रती, तपस्वी, वाक संयमी, ऋषि, ये सभी मुनि कहलाते हैं। जिसमें राग भय क्रोध न हो, वह स्थिर बुद्धि पुरुष समाधिस्थ है। वहीं यहाँ नहीं कह रहे कि जो राग भय और क्रोध को छोड़ दे
समाधिस्थ हो जाएगा। उनका मतलब है जो समाधिस्थ है उसमें राग, भय और क्रोध नहीं पनप पाया, नहीं विकसित हो पाया। यदि किसी ने सोचा कि राग, भय और क्रोध को छोड़ देना समाधि मिल जाएगी, तो वह राग, भय, क्रोध को निरंतर छोड़ने की कोशिश करेगा, परंतु इस प्रयास में चिपक जाएगा। आपको अगर पता हो कि राग, भय, क्रोध छोड़ना है तो आप चिपक जाएंगे। उन्हें छोड़ने के संघर्ष में हो सकता है अधिक राग, अधिक भय, अधिक क्रोध। इस तरह चिकित्सक बुखार आने पर शरीर का तापमान देखता है, शरीर का तापमान केवल बीमारी का लक्षण है। अगर आपको टेम्परेचर है और थर्मामीटर में टेम्परेचर आ रहा है तो वो केवल एक बीमारी का लक्षण है। बढ़ता हुआ तापमान बीमारी नहीं है, बल्कि यह शरीर में बुखार होने का संकेत है। लेकिन कौन सा बुखार है, यह तापमान देखकर नहीं बताया जा सकता। अगर शरीर का तापमान गर्म होने को कोई बीमारी समझ ले तो इसे ठंड, तो इसके लिए इलाज होना चाहिए कम करने का। लेकिन तापमान बढ़ना तो बीमारी का केवल लक्षण है। वास्तविक बीमारी तो शरीर के भीतर है। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राग, भय व क्रोध से मुक्त व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। राग, भय, क्रोध से रहित होना केवल लक्षण है, केवल लक्षण है। अगर व्यक्ति समाधिस्थ है तो स्वतः ही राग, भय, क्रोध से मुक्त हो जाएगा। समाधिस्थ हो जाएगी, राग, भय, क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। राग, भय और क्रोध को अलग अलग अगर लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति में राग, भय और क्रोध है तो उसका तात्पर्य कि समाधि में स्थित नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ नहीं है। यदि हम अपने राग, भय, क्रोध को दबा लेते हैं तो इससे खतरा है, समाधि हमारे भीतर फलित नहीं होगी। दबे हुए राग, भय, क्रोध निकल आएंगे। यदि व्यक्ति के अंदर राग, भय, क्रोध है तो किसी न किसी रूप में बाहर आएगा ही। बाल्टी में पानी भरकर आने के लिए कुएं में पानी चाहिए। बाल्टी कभी भी खाली कुएं से पानी नहीं ला सकती, सूखे कुएं से पानी नहीं ला सकती। बाल्टी कारक है जिसके कारण कुएं से पानी बाहर निकलता है। उसी तरह से हमारे जीवन में अन्य बाहरी लोग, वस्तु, परिस्थितियाँ कारक हैं जिनके कारण हमारे भीतर का राग, भय, क्रोध बाहर आता है और फिर हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। यदि अंदर न हो तो कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु इन्हें बाहर नहीं ला सकती। जीवन में राग, भय, क्रोध रूपी विकार हैं, इन्हें दबाने से समाधि नहीं होगी, बल्कि इनको उभारने से, पूरी तरह बाहर निकालने से ही समाधि होगी। इसलिए कबीर कहते हैं निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छिपाए। निंदक को अपने निकट ही बसा लो, अपने पास रखो। तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारे अंदर के दोष निकालेगा। जब तुम बाहर निकालेगा तो तब तुम्हारे भीतर जो पड़ा हुआ है उसको दिखाता रहेगा और तुम्हें पहचानने के लिए समय देगा, असलियत का बोध कराएगा। परम स्थिति को प्राप्त करना है तो उसके लिए आज की स्थिति में अपने वास्तविक यथार्थ को जानता है वो जो निंदक, अपनी परम स्थिति की, परम स्वभाव की उपलब्ध करने की यात्रा पर आपके निकलने का मार्ग बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र बहुत उचित है। इससे दुख उद्विग्न न हो, सुख की जिसे आकांक्षा न हो, राग जिसे अपनी ओर खींचे नहीं, क्रोध जिसे तपाए नहीं, भय जिसे कपाए नहीं। अर्जुन ये जानना कि ऐसा व्यक्ति समाधिस्थ। समाधि वो नहीं जिसमें आदमी बैठा हुआ है और ऊपर उठ गया और आंखें बंद हैं और बिल्कुल शांत है। समाधि वो नहीं। समाधि वो जिसके अंदर राग, भय और क्रोध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के वचन का अर्थ यही है, यह नहीं है कि समाधि स्थित प्रज्ञ पुरुष को कोई किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें भी कष्ट होता है। उन्हें कांटों पे लेटाया जाए तो उन्हें पता चलता है कांटे हैं, हमें चुभ रहे हैं। कांटों के बिछौनों पर लेटने से उनके शरीर को कष्ट तो होता है, लेकिन इससे मन दुखी नहीं होता। यदि मुनि को आपने कांटों के बिस्तर पर सुला दिया तो शरीर तो दुखी होगा पर मन दुखी नहीं होगा, उद्विग्न नहीं होते। यदि उसे गद्दी पर बिठाया जाए तो पता चलता है सुकोमल गद्दी है, बहुत बहुत प्यारी है, लेकिन मन में गद्दी पर बैठने की कामना नहीं रहती। उतार करके फिर से बिठा दोगे कांटों पे तो कांटों फिर बैठ जाएगा वो, क्योंकि उसके मन में किसी तरह की चाह नहीं है। ये जो वो अपनी सुध-बुध नहीं खोता, लेकिन गद्दी उसके लिए सुख नहीं बनती। अपने गद्दी के लिए आजकल तो हम हमेशा गद्दी पर बैठना चाहते हैं। हर किसी के मन में ये होती है बात, चाह कि हमें गद्दी चाहिए, हमें गद्दी चाहिए। मानसिक व्याख्या नहीं बनती, मात्र एक भौतिक वस्तु या स्थूल तत्व होती है। इस तरह कांटे भी उसके लिए मात्र स्थूल तत्व होते हैं, मानसिक वेदना देने वाले दुख में तब्दील नहीं होते। इसी तरह से गद्दी भी होती है उसके लिए। इस तरह कष्ट फैक्ट है, वास्तविक है, लेकिन दुख उसकी व्याख्या है। कष्ट एक फैक्ट है, वास्तविकता है, दुख इसकी व्याख्या है। कष्ट वास्तव में व्यक्ति को अनुभव होता है, लेकिन इससे दुख अनुभव हो जरूरी नहीं। कष्ट यथार्थ में व्यक्ति महसूस करता है, लेकिन दुख तभी महसूस होता है जब उसके मन की भावनाओं पर किसी प्रकार का आघात होता है।
जब व्यक्ति की भावनाओं पर आघात होता है तब दुखी होता है। शरीर पे आघात करने से आदमी दुखी नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन अपनी शारीरिक और मानसिक कष्ट से दुखी हो जरूरी नहीं है। पैर में कांटा चुभता है तो चुभन फैक्ट है, वास्तविक है, यथार्थ है। वह चुभन स्थित प्रज्ञ को भी होगी, एक सामान्य व्यक्ति को भी होगी, क्योंकि वो जीवित है। कांटा चुभने से होने वाला कष्ट दुख तभी बनता है जब उस कष्ट के मिलने का कारण भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है। यदि कांटा चुभने से होने वाले कष्ट से व्यक्ति परेशान होता है तो चुभे हुए कांटे को निकालने का ठीक से प्रयास नहीं कर पाएगा। यदि व्यक्ति कांटा चुभने से परेशान नहीं होगा तो चुभे हुए कांटे को निकालने का अधिक से अधिक अच्छे से उपाय करेगा। उद्विग्न व्यक्ति किसी भी परेशानी में उचित प्रयास नहीं करता। उद्विग्न मनस्थिति में व्यक्ति का मन अशांत नहीं होता, इसलिए उसे ठीक से कुछ समझ में नहीं आता। जबकि अनुद्विग्न व्यक्ति का मन किसी परेशानी किसी परिस्थिति में शांत व स्थिर रहता है, अतः उसमें विवेक होता है कि उस परिस्थिति में क्या करें। इस तरह कष्ट शारीरिक व मानसिक होता है, कष्ट शारीरिक व मानसिक होता है, दुख भावनात्मक होता है। ये थोड़ा अर्थ दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करना। कष्ट शारीरिक होता है और दुख मानसिक होता है, भावनात्मक होता है। जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण, उनकी भार्या सीता जी उनके साथ गईं। तीनों ही वन के कांटों से भलीभांति परिचित थे, वन के कष्टों से भलीभांति परिचित थे, लेकिन फिर भी उनका मन उद्विग्न नहीं था, दुख नहीं था। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही अवतारी चेतन सत्ता थे। तीनों जानते थे कि वन में दुख होगा, वन में कष्ट होगा, वन में परेशानी होगी। लेकिन 14 वर्ष के वनवास का दुख और कष्ट तो उन्हें मिला, लेकिन उससे दुखी नहीं हुए, उद्विग्न नहीं हुए। ये एक प्रकार से समझने लायक बात है रामचरितमानस में। जैसा वो वन गए, वन में अच्छा पिकनिक जैसा वातावरण रहा होगा, खूब उन्होंने वहाँ पर पिकनिक मनाई होगी। अरे नहीं पिकनिक मनाई भाई, उन्होंने उसको सहन किया पूरा के पूरा, और उन्होंने पूरा उसको अनुद्विग्न भाव से सहन किया। अयोध्या के महल में निवास करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जो सुकोमल थे, सीता जी और लक्ष्मण जी जब वनवास जाते हैं तो वनवासी का रूप धारण कर लेते हैं। नंगे पैर चलते हैं रास्ते में, कुश और पत्ते बिछाकर कठोर कंकड़ वाली जमीन में पड़े रहते हैं। मुनियों के समान वल्कल वस्त्र धारण करते हैं और कंदमूल फल खाते हैं। उनके लिए वहाँ कोई अलग से स्पेशल थाली नहीं आती, उनके लिए वहाँ से कोई महल से कोई व्यवस्था नहीं होती। जबकि इसका सीता जी का जो ननिहाल था वो बिल्कुल पास में ही था, जहाँ वो थे चित्रकूट में, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। रोज़ के रोज़ आ सकती थी विशेष पकवानों से भरी हुई थाली, पर नहीं आई। क्यों? उन्होंने नहीं चाहा, उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं आएगा। अपने आप को भी उन्होंने बिल्कुल अलग से बिल्कुल वन में रखा, उपवन में रखा। तीनों ही वन के दुर्गम कठिन मार्गों पर चलते हैं। इससे उनके शरीर को कष्ट तो होता है, लेकिन उनके मन को पीड़ा नहीं होती। वनवास में जाने से पूर्व जब सीता जी श्री रामचंद्र जी से उनके साथ वन जाने का आग्रह करती हैं, श्री रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी भयारी। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। वन बड़ा कठिन और भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। मतलब जब रास्ते में चलोगी तो बहुत ज़्यादा तुमको दिक्कत होगी। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल सुंदर हैं, कोमल हैं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मार्ग अगम भूमिधर भारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। तुम कैसे चलोगे उनमें, कैसे पार करोगे? रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं, उनको सुनकर धीरज भाग जाता है, धीरज भी चला जाता है, भाग जाता है। भूमि शयन वलकल वसन, असन कंद फल मूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहना और कंद मूल फल को ही भोजन करना होगा। शकरकंदी मिल गई तो ठीक है, आलू मिल गया तो ठीक है, और वो जंगली फल मिलेंगे, जंगली कंद मिलेंगे, उनको तुम उबाल के खाना खा सकोगे। देवी का सदा दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल मिल सकेगा। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से डरपोक हो। मृगलोचनी, तुम भीर सुभाए, तुम्हारा स्वभाव ही भीर हुए। अब अभी शादी हुए थोड़े दिन ही हुए, परंतु उन्होंने जो भी कुछ स्टडी की होगी सीता जी के बारे में, उन्होंने कहा तुम्हारा स्वभाव भी डरपोक है, तुम डर जाओगी जल्दी जल्दी। हंस गवन, तुम नहीं बन जोगी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे कि क्यों इनको ले गई।
श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भी सीता जी उनसे कहती, हे नाथ, आपके वन के बहुत से दुख, बहुत से भय, विषाद और संताप के वचन सुने। हे कृपानिधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग से होने वाले दुख के लवलेश समान भी नहीं है, जरा भी समान नहीं। ऐसा जी में जानकर, हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए। यदि आपने वनवास की अवधि में मुझे 14 वर्ष तक अयोध्या में रखा तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। आप मुझे अपने साथ लीजिए। सीता जी वनवास के कष्टों की भलीभांति जानकर भी वनवास में मिलने वाले कष्टों को श्री राम जी के वियोग से होने वाले दुख की तुलना में कम आंकती है। जो कष्ट मिलेंगे वो कम होंगे। रामचंद्र जी का वियोग होगा वो सबसे बड़ा दुख होगा। रामचंद्र जी के साथ वनवास चलने का आग्रह करती है। इससे दुख और कष्ट समान नहीं है। अब उन्होंने ये बात लक्ष्मण जी से तो नहीं कही, पर सीता जी से कही, क्योंकि सीता जी सुकोमल थीं, रानी थीं और एक जनक के वहाँ परिवार से आई थीं, तो उनको लगा कि ये मान जाए तो कम से कम ये हो जाएगा, हमारा जाना सुगम हो जाएगा। पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जाते हैं। लक्ष्मण चूँकि राम के छोटे भाई हैं, शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए उनको भी जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन उस कष्ट या पीड़ा से सामान्य व्यक्ति का मन भले दुखी हो, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मन दुखी नहीं होगा। तीनों ही स्थित प्रज्ञ थे, राम भी, लक्ष्मण भी और सीता भी। कष्ट और पीड़ा से उनका मन उद्विग्न नहीं होता, उनको मालूम नहीं था, ऐसी बात नहीं है। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष का मन दुखों से उद्विग्न नहीं होता। यूनान में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है, इपिक्टेटस यूनानी था। लक्षणों के आधार पर उसके स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता था। वो कहता था मुझे मार डालो मैं हंसता रहूँगा, मुझे काट डालो तो भी मैं हंसता रहूँगा। यूनान के सम्राट ने बहुत सुन ली उसकी बात, पकड़वा के बुलाया, छोड़ो ये बातें, हम तुम्हारी बातें नहीं मानते, हम कृत्य मानते हैं। 2 पहलवान बुलाए और इपिक्टेटस को जंजीरों से बांध दिया। अपने पहलवानों से कहा इसका एक पैर उखाड़ो। उन पहलवानों ने वो पैर उखाड़ने के लिए पैर मोड़ा तो इपिक्टेटस ने कहा बिल्कुल ठीक, जरा और, अभी तुम जितना कर रहे हो सिर्फ कष्ट हो रहा है, पैर टूटेगा नहीं, जरा और प्रयास करो तो टूट जाएगा। ये इपिक्टेटस समस्त चेतना के जितने भी आयाम होते हैं उनसे परे था। सम्राट ने कहा तू पागल तो नहीं, अपने ही पैर को तोड़ने की तरकीब बता रहा है। सम्राट ने कहा तुम्हारा पैर हम तोड़ रहे हो, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इपिक्टेटस कहता है अगर मुझे तोड़ रहे होते तो बात होती, आप लोग तो मेरे पैर को तोड़ रहे हो, मेरी आत्मा को तो नहीं तोड़ रहे। मेरे सामने मेरा शरीर चला, पैर टूट जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा हाथ टूट जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी आप एक पैर तोड़ रहे हैं, दूसरा तो बचा है। मैंने सदा कहा है कोई मुझे तोड़ डाले तो मुझे कुछ ना होगा, मैं हंसता रहूँगा। आज यह देखने का आपने अवसर दे दिया मुझे। शरीर का कष्ट हमें अनुभव होता है, शरीर प्राणों की डोर से हमारे मन से गुथा हुआ है। जब योगी शरीर व मन को पृथक पृथक अनुभव कर लेते हैं तब उनके शरीर के कष्ट उनके मन को व्यथित नहीं करते। जिस तरह कच्चे केले को छीलकर उससे पृथक करना आसान नहीं होता, उसका ही अंग प्रतीत होता है, लेकिन पक जाने पर वही केले का छिलका जो है केले के अंदर के भाग से आसानी से अलग हो जाता है। पका हुआ केला आप आराम से अलग कर दीजिए, आप कच्चे केले को अलग करके दिखाइए। सामान्य मनुष्य कच्चे केले के समान होते हैं और योगी पुरुष पके हुए केले के समान। यही कारण है कि सामान्य मनुष्य जो अपना शरीर छोड़ते हैं तो शरीर से आसक्ति के कारण, उससे जुड़े होने के कारण शरीर छोड़ने में कष्ट होता है, अपार कष्ट। जाते समय बहुत चिल्लाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। अरे मुझे बचा लो रे, अरे मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, चीखते चिल्लाते रहते हैं। और मैंने ऐसे कईयों को देखा है। मैं ICU का इंचार्ज रहा भोपाल में और मैंने कईयों को देखा कि जब वो चीखते चिल्लाते हुए गए। और मैंने ऐसे पुरुष को देखा है, परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने जाते समय एक शब्द भी नहीं कहा, बस हम हमारे सिर पर हाथ फेरते रहे और धीरे से उन्होंने हाथ नीचे कर लिया और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिए। ये जो है योगी पुरुष जो होते हैं समाधिस्थ होकर अपना शरीर उसी भांति छोड़ देते हैं, जैसे पके हुए केले को छीलने से अंदर का गुदा अलग हो जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा निष्प्रह हैं, जिसके राग और भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। सर्वोत्तम उदाहरण श्री रामचंद्र जी हैं। और रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न अम्ले वनवास दुखतः भाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल पदा। रामचरितमानस अयोध्याकांड का जो शुरुआत में श्लोक 2। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वैसे ही मुस्कुराते रहे जैसे पहले मुस्कुराते।
वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। रामचंद्र जी के जीवन में आने वाला राज्याभिषेक वनवास का प्रसंग उनके जीवन में ज़बरदस्त मोड़ लेके आता है। इसी प्रसंग में एक दिन शाम को उनको खबर मिलती है कल उनका राज्याभिषेक होना है, इसलिए वे निर्धारित नियमों का पालन करें। लेकिन रात भर में मंथरा के षड्यंत्र के कारण उनकी माता कैकेयी भाई दशरथ से यह वचन ले लेती हैं वो 2 वर्ष तक वनवास भुगतना होगा, अयोध्या का राज्याभिषेक प्रियपुत्र भरत को होगा। इस खबर को प्रातःकाल सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी न तो चिंतित होते न परेशान, यानी इससे उनका मन उद्विग्न नहीं होता। उनके मन में इस बात से भी दुख व देश नहीं आता कि जब अयोध्या का विशाल राज्य उन्हें नहीं बल्कि अनुज भरत को मिलेगा। आजकल के लोग होते तो उसको क्यों मिलेगा, मेरे को मिलना चाहिए था। बल्कि उनका मन प्रसन्न होता है, अब राज्य उनके भ्राता भरत के हाथों में जा रहे हैं, भरत इसके सर्वथा योग्य हैं। हालांकि श्री रामचंद्र जी वन में मिलने वाले कष्टों से परिचित हैं, वे जानते हैं कि अब उन्हें राज सुख नहीं मिलेगा, अभी तो वन के कुछ कष्ट मिलेंगे, लेकिन दुखी नहीं होते। अपने माता पिता की आज्ञा मानकर कहते हैं, मुनिगण मिलनु विशेषी वन सब ही बहाती हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। वो भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वास्तव में भगवान क्यों बने, इसलिए है वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, और उसमें फिर पिताजी की आज्ञा है, और हे जननी हे कैकेयी तुम्हारी सम्मति है। यदि श्री रामचंद्र जी के मन में अयोध्या से राग होता है, वन जाने से भय होता, तो खुशी खुशी अयोध्या छोड़कर वन जाने की बात न कहते। रामचंद्र जी भय रहित हैं, इसलिए वन में मुनियों की हड्डियों का ढेर देख कर बोलते हैं, संपूर्ण असुरों के विनाश का मैं संकल्प लेता हूँ, निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमणि जाई जाई सुख दीन। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा 9। अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी करते हैं। इसके लिए वन वन घूमकर असुरों राक्षसों का संहार करते हैं, और जब उनकी भार्या सीता जी को रावण छल से उठा कर ले जाता है तो लंका में बसे हुए समस्त असुरों और राक्षसों का संहार करते हैं। इन्होंने संकल्प लिया और निश्चरहीन करूँ मैं भुज उठा के उन्होंने प्रण किया, मैं निश्चरहीन कर दूंगा धरती को, पूरी पूरी जितने राक्षसों से रहित कर दूंगा। सारे मुनियों के आश्रम में जाके कहते हैं कि हाँ आप निश्चिंत रहिए, मैं हूँ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन का अद्भुत प्रसंग है। श्री रामचंद्र जी क्रोध रहित हैं, तभी तो शांत और विनम्र भाव से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। किसी प्रकार के अप्रिय कठोर वचन उनसे नहीं कहते। आपने ऐसा कैसे सोच लिया, रात भर में चेंज कर दिया पूरा। आपने तो मुझे जाने के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए कहा था, लड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं। मंत्रा वो माता कैकेयी से द्वेष करते हैं, अभी तो पहले के समान ही उनसे स्नेह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए इस वचन का सर्वोत्तम उदाहरण श्री रामचंद्र जी। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितिः मुनि उच्यते। ये जो श्लोक है इस प्रसंग का, जो द्वितीय अध्याय का 56वां श्लोक है, 14 वर्ष के वनवास की प्रतिज्ञा लिए हुए हैं, वनवास के नियमों का पालन कर रहे हैं, वनवास की अवधि में वे मुनि वेश धारण किए। पूरा ये श्लोक अप्लाई होता है श्री रामचंद्र जी पर। उनका आचरण मुनियों के समान है, उन्होंने अपने ये सिर पर भी मुनियों की तरह से बांध रखा है। रोज़ रोज़ कौन बालों को संभालेगा, ये पूरा बांध के ऐसे रखा है। नहाए धोए, नदी में नहाए और सुखाया और पहन लिया ये ऊपर। और क्या पहने हैं, वलकल, पेड़ों की छाल के कपड़े, और रोज़ धोने सुखाने की चिंता ही नहीं। मतलब राजकुमार ने अपने आप को वनवासी के रूप में ट्रेन कर लिया। उनका मन शांत है, वन में रहकर साधना तपस्या करते हैं। ढेर सारे साधु पुरुष उनको मिलते हैं। मैंने एक क्लास ली थी इसी नवरात्रि के प्रसंग में, इसमें मैंने बताया था कि 9 दिन तक 9 ऋषियों का सत्संग मिलता है उनको। वो 9 ऋषियों के नाम मेरे को याद नहीं है अभी, तो 9 ऋषियों के माध्यम से उन्होंने न जाने कितने तरह की चीज़ें पाई। सूतिष्ण भी थे उसमें, और विश्वामित्र भी थे, वाल्मीकि थे। वनवास के पूर्व जो उन्हें राज सुखों की प्राप्ति होने वाली थी, उसकी उन्हें कई मन में जरा भी आकांक्षा नहीं थी। इसी कारण वनवास के दुख कष्टों को भोगते समय वे राज सुखों का न तो स्मरण करते हैं। हम निरंतर पास्ट को याद करते रहते हैं, कितना बड़ा घर था हमारा, कहाँ रहते थे। आप लोग जानते नहीं हैं, आप लोग हमें पहचानते नहीं हैं। हमारे पिताजी के पास इतना सुख, इतना सब कुछ था, पर हम छोड़ के आए यहाँ पर। बार बार कहते हैं हम छोड़ के आए। ये आपका
हीन भाव बोल रहा है बार बार, हम छोड़ के आए, हम छोड़ के आए, हम छोड़, क्या जरूरत थी छोड़ने की? अगर याद ही करना था तो छोड़ के क्यों आए? छोड़ के आए हो तो बोलते क्यों हो, बताते क्यों सबको? निष्काम भाव से 14 वर्ष का वनवास भोगते हैं, इसलिए श्री रामचंद्र जी स्थिर बुद्धि है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में आध्यात्मिक व्यक्तित्व के 5 गुण बताए। आध्यात्मिक व्यक्तित्व के गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। 5 गुण। दुख में विषाद रहित, पहला। सुख में इच्छा रहित, दूसरा। तीसरा, राग रहित। चौथा, भय रहित। पांचवा, क्रोध रहित। ये 5 गुण हैं। ये 5 गुण जैसे जैसे आते चले जाएंगे वैसे वैसे आप भी स्थित प्रज्ञ बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कैटल ने व्यक्तित्व परीक्षण के कारकों में एक कारक भावनात्मक स्थिरता को बताया। इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। यह भावनात्मक स्थिरता व्यक्ति में तभी आती है जब उसमें आसक्ति नहीं होती। जहाँ आसक्ति होती है वह भावनात्मक अस्थिरता होती है। भावनात्मक स्थिरता जिनमें आसक्ति नहीं होती। आसक्ति न होने से व्यक्ति राग, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दुख में परेशान नहीं होता, सुख में कामना रहित होता है। ये जो प्रसंग है पूरा के पूरा आज के इस श्लोक का, ये आपको आज मैंने सुनाया और मैंने आपको बहुत बड़ा स्वाध्याय कराया है स्थित प्रज्ञ प्रसंग का। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे कल जब हम आगे चर्चा करेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।